मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेडिकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वूपिंग कफ के बारे में। ये क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं वूपिंग कफ होता क्या है। वूपिंग कफ को आम भाषा में काली खांसी भी बोला जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में भी हो सकता है। वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक से दूसरे में फैल जाती है। इसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त वूप की आवाज आती है, इसीलिए इसको वूपिंग कफ कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में काली खांसी यानी कि वूपिंग कफ हो जाता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको बॉर्डटेला परट्यूसिस बोलते हैं। यही मुख्य कारण होता है वूपिंग कफ के लिए। जब कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है तो उसके खांसने छींकने की वजह से निकलने वाले ड्रॉपलेट की वजह से लोगों में ये बैक्टीरिया एक से दूसरे में फैलता है और अपना इन्फेक्शन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से लोगों में वूपिंग कफ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड कपड़े और इन्फेक्टेड चीज़ों के संपर्क में आता है तब ये बैक्टीरिया उन लोगों को संक्रमित करता है और वूपिंग कफ की कंडीशन हो जाती है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जिन लोगों को वूपिंग कफ की प्रॉब्लम हो जाती है उनको क्या क्या सिम्टम दिख सकते हैं। इसके जो मेन सिम्टम होते हैं यानी कि जो लक्षण होते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्री प्रॉक्सिमल स्टेज और दूसरी होती है प्रॉक्सिमल स्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री प्रॉक्सिमल स्टेज के बारे में। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं कोल्ड कफ यानी कि सर्दी जुकाम, फीवर यानी कि बुखार आना, नौजिया एंड वोमिटिंग यानी कि चक्कर और मितली उल्टी लग सकती है। तो बात करते हैं प्रॉक्सिमल स्टेज के बारे में। जब इस स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है तब उसको सीवियर अटैक ऑफ कफ यानी कि उसको खांसी के तेज दौरे पड़ते हैं, साइनोसिस हो जाता है यानी कि शरीर नीला पड़ने लगता है, डिस्निया हो जाता है यानी कि सांस लेने में परेशानी होने लगती है, नाउजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है यानी कि उसको उल्टियां मितली लग सकती है, खांसी के दौरान बलगम आने लगता है, खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं, रात को खांसी ज्यादा आने लगती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी की प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को काली खांसी हो गई है तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इसका इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं से किया जाता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है उसको जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो होती है मॉक्सिकाइन सीवी 625 mg। इसमें एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट होता है। ये टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद पेशेंट को देनी चाहिए और इसके साथ ही टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार देनी चाहिए। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है या फिर बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है तब उसको पेन किलर्स देनी चाहिए, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, फ्लेक्सॉन। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो फीवर दूर करने के लिए पैरासीटामोल देनी चाहिए और इसके साथ ही खांसी और बलगम को दूर करने के लिए खांसी की सिरप देनी चाहिए, जैसे कि सिरप एम्ब्रोडिल डी। इसको 5 ml दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ देना चाहिए। पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए उसको स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, जैसे कि टेबलेट वाइसलोन 10 mg आती है। इसको सुबह शाम शॉर्ट टर्म के लिए देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तब उसको जो मेडिसिन दी जाती हैं तो उसमें सिरप या फिर ड्रॉप फॉर्म में देना चाहिए एंटीबायोटिक, जैसे कि ड्रॉप आती है जिथ्रोमाइसिन, ये 100 mg 200 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसका जो डोज होता है इसको 2.5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए। साथ में सिरप एम्ब्रोडिल देनी चाहिए, बच्चों के लिए अलग आती है। इसको भी 2.5 ml दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। इसके साथ ही आप ड्रॉप बिटनीसॉल 2.5 ml रात को सोने से पहले देना चाहिए और इसके साथ ही कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्टेड जगहों पर इन्फेक्टेड चीज़ों और इन्फेक्टेड कपड़ों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर बच्चों में समस्या हो गई है तो बच्चों को ठंडे वातावरण से दूर रखना चाहिए, हवाओं से बचाना चाहिए और प्रदूषण वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको लगातार गर्म पानी पीना चाहिए, काढ़ा बनाकर पीना चाहिए और चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर रिफर कर देना चाहिए। वहाँ कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं, स्पुटम की जांच करा सकते हैं, ब्लड की जांच करा सकते हैं और इसके अलावा डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जांच करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है
मेडसन ब्लॉग्स के नाम से। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं।